वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका वापस से एक नए वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइज। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ मुंबई आगरा हाईवे पे, जो कि हमें जाना है ग्वालियर तक। ग्वालियर से भी आगे जाना है, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज़ है। आप ब्लॉग देखते रहना, क्योंकि आज से हर दिन ब्लॉग आएगा और फाइनल ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ चला गया। कल रात मैं हिचहैक कर रहा था मालेगांव में, और मुझे वहाँ से लिफ्ट मिली, जो कि उस भाई साहब ने यहाँ तक छोड़ा मुझे। यहाँ से इंदौर आगे आई थिंक 150 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैप में बता रहा था। मैप भी नहीं चेक किया मैंने, यार मैं क्या बोल रहा हूँ। सो देखते हैं यहाँ से ग्वालियर तक लिफ्ट मिलती है या फिर इंदौर तक जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे भी लिफ्ट मिलेगी हमें तो जाना ही होगा। हाँ गाइज, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यार ये ड्राइवर लोग जो होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं यार। वो मतलब कि जितने भी सवारी बिठाते हैं ना यार, कि आप उनसे दो वर्ड बातें करो प्यार से, वो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि वो ड्राइवर है और वो उनकी सवारी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। उस भाई साहब ने मुझे खाना तक खिलाया और इतना दूर लाके छोड़ दिया मुझे। 250 किलोमीटर तक हिचहैक किया मैंने उस भाई साहब की मदद से, और उसने 1 रुपया भी नहीं लिया मुझसे, जो कि मैं उससे ज़बरदस्ती दे रहा था, फिर भी नहीं लिया उस भाई साहब ने मुझे मेरे से पैसे। भाई कौन नहीं करता किसी के लिए इतना, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता। रात भर उसने मुझे अपने साथ रखा, मतलब रात का खाना भी उसने खिलवाया, सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, और 1 रुपये भी नहीं लिया मुझसे। सो लेट्स ट्राई टू हिचहैक। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। सो देखेंगे, ट्राई करते हैं हिचहैक करने के लिए, क्या होता है क्या नहीं। जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइज, आज से हर दिन एक नया ब्लॉग आएगा, जो कि मैं मेरे डेस्टिनेशन पे जब तक चलाने जाता तब तक तो ब्लॉग आते ही रहेंगे। सो आपके लिए ये सरप्राइज़ है कि फाइनल ब्लॉग क्या होगा। ओ भाई साहब, चलते चलते आई थिंक मैं 1 किलोमीटर तक आ चुका हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं मिली। 2 लोग रुके थे यार, वो भी क्या बताए अब कि वो रुके फिर भी बोलते कि इधर कोई लिफ्ट नहीं मिलती भाई, पैसे देने पड़ेंगे। यार ये क्या बात हुई, मतलब फिर आप रुके क्यों भाई। आई थिंक मुझे एक जगह खड़े होके लिफ्ट मांगनी चाहिए। मैं चलते जा रहा हूँ भाई, भूख भी लग रही है, तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन सी भी हालत में मुझे आज एमपी छोड़ना है। मतलब कि जब मैं जैसे कल महाराष्ट्र को छोड़ा, उसी तरह से मुझे आज एमपी छोड़ना है किसी भी हालत में। सो लेट्स ट्राई, क्या होता है क्या नहीं देखते। लिफ्ट तो लेनी ही पड़ेगी। करीब आधे घंटे के बाद मुझे भाई साहब ने लिफ्ट दी इंदौर तक। मतलब बाइक पे मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से इंदौर लगभग 70 किलोमीटर दूर था। आधे रास्ते में आ गए हम लोग। भाई साहब ने, ओ भाई सॉरी डिस्टर्ब के लिए भाई, तो फिर से आया। ठीक है, इंदौर पहुँचते ही बात करेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग।
अभी टाइम हुआ है शाम के 7 बजे। दोपहर लिफ्ट के चक्कर में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो अभी फ़िलहाल दिन भर की भाग दौड़ करके शाम मैंने अभी जस्ट रूम रेंट किया और फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद क्यों ना सोचा आज ब्लॉग का एंड किया जाए, क्योंकि दिन भर में लिफ्ट के चक्कर में ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाया मैं। क्योंकि होता ऐसा था कि सभी रुकते थे, जब हाथ करो तो सभी रुकते थे, लेकिन लिफ्ट का नाम सुन के लेता कोई नहीं था, सबको भाड़ा ही चाहिए था। यार ऐसा क्यों करते यार लोग ऐसा कि पैसा 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 पैसा। भाई पैसा नहीं होता ना सब कुछ, ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए ना। मतलब कि आज इतना रॉस्ट एक्सपीरियंस रहा ना मेरा लिफ्ट के चक्कर में कि क्या बोलूँ मैं। एकदम से 2 गाड़ियाँ रुक जाती थी और पूछती थी कहाँ जाना है कहाँ जाना है। फिर मैं बताता था कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। फिर वो सीधा पैसे की बात कर देते थे। फिर मैं बोलता था जी नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लिफ्ट चाहिए। और लिफ्ट का नाम सुनकर वो चले जाते थे। पहली लिफ्ट मुझे मालेगांव से मिली, जो कि मालेगांव से लेकर एमपी में तकरीबन 250 किलोमीटर तक की थी। और वो बंदा भी इतना अच्छा था कि मुझे शाम बोल रहा हूँ, रात के 8 बजे मुझे उसने पिक किया और 12 बजे तक हम लोग चले। फिर वो एक होटल पे रुके, उसने मुझे वहाँ खाना भी खिलाया। 12 बजे से पहले हम महाराष्ट्र में आई थिंक वी आर इन धुले, तो उसने मुझे चाय पिलाई। पैसे मेरे से लिए ही नहीं, मैं ज़बरदस्ती करता था, नहीं इतने तो देने दो यार। उसने ज़बरदस्ती करके भी पैसे नहीं लिए मुझसे। और फिर हम 12 बजे खाना जब खा रहे थे होटल में, तभी उसने मुझसे पैसे नहीं लिए भाई। और जब हम होटल में रूम रेंट करके सो गए, रूम का भी चार्जेस उसने पे कर दिया। मतलब कि यार देखो, आपको इतना सब कुछ बताने के पीछे का रीज़न यही है कि ह्यूमैनिटी स्टिल इज अलाइव इन इंडिया। ऐसा नहीं है सभी बंदे एक जैसे होते कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ लोग बुरे भी होते। लेकिन यार जो बुरे लोग हैं ना, उनसे मुझे एक ही बात कहनी है यार कि नहीं, छोड़ दो आप। देखो आज आप किसी एक की मदद करोगे, कल भगवान आपकी भी मदद करेगा। और उसमें जब उसने मुझे बिडवानी ज़िले तक छोड़ा था, आई थिंक इफ़ आई एम राइट, बिडवानी तक ही छोड़ा था। फिर वहाँ से मैं आगे चल रहा था। फिर एक बंदा मिला जिसने मुझे इंदौर तक छोड़ा, वो भी बहुत अच्छा था। आई मीन यार बाइक भी नहीं, एक्चुअली स्कूटी पे वो मुझे 17 किलोमीटर लेके चला और रास्ते में ब्रेकफास्ट करवाया। भाई यार देखो, बहुत एक्सपीरियंस इस लेवल का था ना आज का दिन का कि पूछो ही मत। उसके बाद इंदौर से मैं देवास आया। सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा भाई, सबसे गंदा। क्योंकि लिफ्ट ही नहीं मिली मुझे। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो 12 बजे से लेकर अभी शाम के आई थिंक 5:30 बजे तक मैं ट्राई करता रहा, लिफ्ट ही नहीं मिली मुझे। और देवास और इंदौर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 45 किलोमीटर का है। देखो 12 बजे से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, नहीं तो आज मैं आई थिंक मक्सी में होता या ग्वालियर के आधे रूट तक तो ज़रूर होता। फिर ठीक है, 5:30 बजे तक मुझे लिफ्ट नहीं मिली। 5:30 बजे तक एक बंदा आया, उसने मुझे पिक किया। फिर उसने मुझे देवास में छोड़ा। फिर मैंने रूम रेंट करी। ये जो रूम है, मैं रेट तो नहीं बताऊंगा आपको, समझा करो गाइस, क्योंकि बजट के बाहर है। एक्चुअली मेरे बजट के बाहर है।
जो कि मैं उसे वेस्ट ऑफ मनी बोलता हूँ, लेकिन इमरजेंसी थी इसलिए मुझे ये रूम रेंट करनी पड़ी। सो मैं आपको क्विक रूम का एक टूर देता हूँ। फोकस। डबल साइज़ का बेड है, जो कि मैं सिंगल पर्सन हूँ और मुझे चाहिए भी नहीं डबल साइज़ का बेड। वह हमारा छोटू चार्ज पे लगा है। ये कबर्ड है उसका, जो कि कुछ काम का नहीं है। क्या है भाई इसमें? ये तो हमारा ही है, ये खाली है। ये मेरा ही बैग है भाई। यार गंदगी बहुत है यार इस रूम में। मैं आपको लिटरली देखो, ये डस्टबिन है, सिर्फ नाम का डस्टबिन है, और डस्टबिन के सामने देखो ये पूरा गंदा होके पड़ा है, पूरा गंदा है। देखो ये वॉशरूम है। ये बेसिन, ये वॉशरूम, ये टॉवल ले दिया था मुझे उन लोगों ने। ये आपको मिरर दिया है, जो कि कुछ काम का ही नहीं है। ये सभी मेरी चीज़ें है गाइस। जो लोग समझ रहे होंगे कि ये होटल का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो ये मैं फेस वॉश यूज़ करता हूँ, गार्नियर मेन टर्बो ब्राइट चारकोल एक्टिव। और इसके बाद ये गार्नियर का ये ऑयल क्लियर। ये यार्डले का टाल्कम पाउडर है। ये हेयर स्प्रे बेरिंग गोल्ड, जो कि इम्पोर्टेड है थाईलैंड से। आप लोग देख सकते हो बेरिंग गोल्ड। ये मेरा परफ्यूम है। ये हेयर ऑयल। और ये टीवी, कुछ काम का नहीं, बस नाम का टीवी है। इसे चालू कैसे करते वो भी नहीं पता था मुझे। फिर उनको कॉल किया और आए और उन्होंने चालू कर दिया। बस इतना सा रूम है। और ये एसी, अबे यार इतनी ठंड में कौन एसी चलाता है भाई। ये फैन दिया है, जो कि हम कभी यूज ही नहीं करने वाले। ठीक है, ये था रूम टूर। इसके बाद ये यहाँ पे विंडो है, जो कि बहुत बकवास है। सामने वो जा रहा है रोड। गाइज गाइज आप सबको एक बात बताना मैं भूल गया। फिलहाल मैं हूँ देवास में। देवास, इंदौर और देवास जो आसपास है, ग्वालियर और इंदौर के बीच में देवास, मक्सी यहाँ से आगे। फिलहाल अभी मैं देवास में हूँ। तो बस यार इतना सा ही प्लान है था आज। दिन भर भागदौड़ करने के बाद थकान सी महसूस हो रही है। फिर भी आपके लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ। देखते हैं देवास। आई थिंक देवास इज अ डिस्ट्रिक्ट इन MP, इफ आई एम राइट। डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है यार ये सिटी। MP में आई थिंक मैं लगातार ट्रैवल करता रहा, तब भी भाई इंदौर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली आई एम इन देवास, देन इंदौर वाज एंड। समझ जाओ भाई आप कितना बड़ा। फिलहाल प्लान तो कुछ नहीं है, देख जाएंगे हम लोग बाहर।
जो होता है आपको दिखाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे अगर अच्छी चीज़ें मिलती है तो, वरना घूमेंगे, जो भी घूमेंगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरा प्लान ये था कि मैं कुछ अपनी डायरी में नोट करने वाला था, लेकिन अभी मूड बन रहा है कि बाहर जाओ। बाहर जाने से पहले ये यहाँ पे उनका दिखा तो आपको मेनू कार्ड है भाई, इतना एक्सपेंसिव है कि भाई हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं उनके बस की बात, जो हमारे जैसे कॉमन लोग हैं उनके बस की बात ही नहीं है। बाय द वे मैंने स्टैंडर्ड रूम लिया था जो कि बजट के बाहर ही है। इससे पहले मुझे उन्होंने सेमी डिलक्स दिखाया था जिसकी प्राइस 2500 थी। भाई 2500 में तो यार मैं पूरा केदारनाथ का ट्रिप एंड कर देता। फिर भी यार देखो कैसा है कि अभी इमरजेंसी में मुझे रूम रेंट करनी पड़ी। सो देखते क्या होता है क्या नहीं। बाय द वे अच्छा है होटल, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ गंदा बहुत है यार। अगर होटल वाला ये ब्लॉग देख रहा है तो भाई सुधार लो, मैं आपके मुंह पे बताता हूँ, बहुत गंदा रूम है आपका। सो लेट्स गो, चलते बाहर और देखते क्या क्या नहीं। आई मीन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, सो करते देखते।